हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करना। देखिए, चर संख्याओं का गुणनखंड इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। और एक बात जान लीजिए, इस क्लास के बाद आप लोग चर संख्याओं के गुणनखंड को बड़े ही आसान भाषा में ज्ञात कर लेंगे। लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा। 10 मिनट के बाद सारा डाउट आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि 7x² प्लस 10x प्लस 3 का फैक्टर करना है, मतलब आपको गुणनखंड करना है इसका। तो करना क्या था, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन बताने में हमको समय लगेगा, अगला क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। समझिए पहले किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 7x² प्लस 10x प्लस 3 आपको दे रहा है ना, तो सबसे पहले 3 का इस 7 में गुणा करिए। 3 का 7 में गुणा करें, क्या हो जाएगा 21। अब कोई ऐसी संख्या बताइए जिसे गुणा करने पर 21 मिले, जोड़ने या घटाने पे 10 मिले। तो 7 त्रिक 21 और 7 में 3 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 10। लेकिन मान लीजिए कि आपको यह बात मालूम न हो, मैं तो डायरेक्ट आपको बता दिया। इनडायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे 21 का फैक्टर कर देंगे। 3 सते 21 और 7 एकम 7। अब देखिए 7 का 3 में गुणा करेंगे 21 और 7 में 3 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 10। तो आप लिख सकते हैं इसको 7x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 3, मतलब 10 को आप 7x प्लस 3x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 7x प्लस 3x। तो देखिए बाबू, अब क्या करेंगे आप लोग कि जोड़ा बनाएंगे। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 बाहर ले लेंगे। फिर देखिए और यहाँ पे 2 गो x है या 1 गो x है, तो 1 गो x बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 1 x बचेगा। ये 7x तो बाहर आ चुका है, प्लस 1 बचेगा। फिर देखिए इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है 3, तो 3 तो बाहर ले लिया आप। यहाँ क्या बचा x, आई क्या बचा 1। अगर दोनों कोष्ठक समान है तो आपका गुणनखंड सही है, और दोनों कोष्ठक समान नहीं है तो आपका गुणनखंड गलत है। देखिए दोनों गुणनखंड, दोनों कोष्ठक आपको समान दिख रहे हैं, तो लिखेंगे x प्लस 1 और 7x प्लस 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। और मैं कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से गुणनखंड करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 72। क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 72, इसका फैक्टर आप लोगों को करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 72 का 1 में गुणा करेंगे, 72 एकम 72। कोई ऐसी संख्या बताइए कि गुणा करने पे 72 मिले, जोड़ने या घटाने पे आपको 1 मिले। 8 का 9 में गुणा करेंगे, 8 9 72। फिर 8 में से 9 निकल गया तो, या 9 में से 8 निकल गया तो 1। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करें 72 का फैक्टर कर दीजिएगा इस तरीके से। अगर क्या देखिएगा 8 गुणे 9 72, और 9 में से 8 निकल गया तो 1। तो लिखिए, देखिए x² माइनस क्या हो जाएगा बाबू 9x प्लस 8x माइनस 72। देखिए 9x में से 8x निकल गया तो माइनस का x। अब इन दोनों में आप जोड़ा बना दीजिए। जोड़ा बना दिए, जोड़ा बनाने के बाद क्या देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है, x बाहर लेंगे। यहाँ क्या बचे x, यहाँ के जब माइनस का 9 प्लस 8 कॉमन ले लीजिए, 8 एकम 8, 8 9 क्या हो जाएगा बाबू 72। देखिए दोनों कोष्ठक आपको समान दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों कोष्ठक समान है, इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है। तो क्या लिखेंगे x माइनस 9, और दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे x प्लस 8। यह क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इन 2 प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होगा। एक और प्रश्न मैं लेकर आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। देखिए ध्यान से एक और प्रश्न आप लोग, देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 3x² माइनस x माइनस 4, मतलब 3x² माइनस x माइनस 4। करना क्या है आपको,
4 का 3 में गुणा करना है, 4 तिहाई 12। कोई ऐसी संख्या बताइए गुणा करने में 12 मिले और जोड़ने या घटाने पे 1 मिले। तो 4 तिहाई 12, 4 में से 3 निकल गया तो 1। अगर नहीं मालूम तो फैक्टर आप करिएगा, फैक्टर में से करके दिखाई दे रहा हूँ आपको। 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। देखिए 2 दूना 4 और 4 तिहाई क्या हो जाएगा बाबू 12, और 4 में से 3 निकल गया तो 1। तो कहेंगे 3x² माइनस एक्स, माइनस एक्स को कह सकते हैं कि माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, या फिर आसान भाषा में करिए इसको, देखिए लिख सकते हैं प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4। मतलब 4x में से 3x निकल गया, क्या बचा माइनस का x। अब जोड़ा बना दीजिए, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है 3x। यहाँ क्या बच जाएगा बाबू x प्लस 1, यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है वो माइनस का 4, तो क्या बचेगा x प्लस 1। अब एक बात बताइए बाबू, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 एक बार लिख देंगे, और 3x माइनस 4 एक बार लिख देंगे, 3x माइनस का 4। ये अब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ, उसका आंसर लगा कर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमें उम्मीद है गुणनखंड में अब आपको कोई समस्या नहीं होगा। देखिए होमवर्क आपके लिए क्या रहेगा, 3x² माइनस 5x प्लस 2, 3x² माइनस 5x प्लस 2। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।